जिस तरह से एक किसान अपने खेत में कुछ बीज डालता है, फिर वो पानी डालता है, खाद डालता है, वो सब कोशिशें करता है कि उसके जो बीज हैं वो बड़े हो सकें। और इस तरह से उसकी 4-6 महीने की एक मेहनत, एक तपस्या होती है और फिर उसके सामने एक फसल होती है जो लहलहाती है। ठीक ऐसा ही होता है हम शिक्षकों के साथ भी। हमारे पास जब बच्चा आता है तो बहुत छोटा होता है और फिर धीरे धीरे हमसे जो बन पड़ता है, हम उस बच्चे को सिखाते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर का शिक्षक भी उस बड़े होते बच्चे के साथ बड़ा होता है। ये सब शिक्षकों के साथ वैसे तो होता है, पर ये प्राथमिक शिक्षकों के साथ विशेष रूप से होता है, क्योंकि उनके पास जब बच्चा आ रहा होता है वो ऐसा होता है कि उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ, उसके पिता, उसके घर तक सीमित होती है। फिर पहली बार एक तरह से वो अपने घर से बाहर की दुनिया में रोपित होता है। और इस तरह से प्राथमिक शिक्षक की जो भूमिका है वो अलग ही तरह की होती है। और उस पर भी अगली बात ये कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चा पहली क्लास में आया तो उसको एक विषय एक पढ़ाएगा तो दूसरा विषय पढ़ाने के लिए कोई और व्यक्ति आएगा, तो तमाम विषय वो एक ही शिक्षक होता है जो पढ़ाता है। वो पहली क्लास के बच्चे जो उसके पास आते हैं तो 5वीं तक वो ही शिक्षक उन बच्चों का शिक्षक रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो थी बोडला के प्राइमरी स्कूल में, ये लाडवा खंड कुरुक्षेत्र ज़िला में पड़ता है। और जब 2004 के दिसंबर में मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मेरे सामने कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं और फिर मैं वो काम शुरू करता हूँ। और वो बच्चे फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं इस तरह से उनकी पढ़ाई होती है और लगातार वो जो विद्यार्थी थे वो मेरे पास रहते हैं। उस समय का जो काल था, जो दौर था, वो आज से काफ़ी अलग था। या तो ये कहें कि मेरे सर्विस के शुरुआती साल थे तो इस मायने में वो अलग था, पर फिर भी काफ़ी अलग था। अभी मोबाइल नहीं आया था, अभी जो बहुत सारी स्कूलों में जो डाक और जो पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम हैं वो होने उस तरह से शुरू नहीं हुए थे। तो एक पारंपरिक ढांचा था जिसके अंदर काम करना मैंने शुरू किया था। तो हमें कुछ ध्यान नहीं होता था सिवाय इसके कि सुबह हम क्लास के अंदर दाखिल हुए और फिर जब छुट्टी का समय हुआ तो क्लास को हमने छोड़ा है। और हमारी क्लास में 18-20 जितने भी बच्चे रहते थे तो एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता था कि जो लिखना पढ़ना अच्छे से ना जानता हो। तो जिन आजकल मिनिमम लर्निंग लेवल्स की बात होती है तो वो सब बच्चों का पूरा ही होता था। हाँ, एक आध बच्चा रहता था, उसकी एक बात अलग है, पर एक औसत और एक बड़ा औसत बच्चों का ऐसा होता था जो अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से करता था। तो उन बच्चों के साथ का जो मेरा अनुभव है वो आज तक ऐसा है कि जैसे वो पुराने ज़माने में एक वो रिबन होते थे कैमरे के और उसके ऊपर एक बार कुछ फ़ोटो छप जाए तो आप उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो मेरे बच्चे, वो स्थितियाँ, वो अनुभव, वो वहाँ से मिला काम करने का जोश, वो मानो आज तक जस का तस मेरे मन पर अंकित रहा है। हालांकि बहुत सारे काम रहे जिसमें अपने आप को हमने डुबाए रखा, लगाए रखा। जहाँ पर भी गए वहाँ पर अधिकतम कोशिश की कि बच्चों को पढ़ाएं, स्थितियों को और सकारात्मक करें और विभाग द्वारा जो काम दिए जाते हैं उनको बहुत दत्तचित्त होकर करें। और इसके अलावा जितने सामाजिक सरोकार हमारे आसपास बनते हैं उसके अंदर भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह से तमाम चीज़ें करते करते भी मन में एक कोना उन बच्चों की याद से हमेशा घिरा रहता था और हर बार मन होता था कि उन बच्चों का पता करने, वो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, दिखने में कैसे हैं, अब वो क्या काम करते हैं। पर फिर भी वहाँ जाने का विचार तो होता था। फिर अपने आप को मैं रोक लेता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई गांव से व्यक्ति कह दे कि यार ये कौन है, दोबारा क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्या वजह है। तो कुछ आशंकाओं की वजह से वो हर बार जो अंदर की पहल थी वो पीछे हटती रही। पर एक समय पर आकर वो पीछे हटना बंद हो गई। तो फिर मैंने फैसला किया
इस इतवार को कि मैं वहाँ जाऊँगा और अपने बच्चों से मिलूँगा। तो मैं गांव में दाखिल होता हूँ, वहाँ दोस्त हैं हमारे अशोक, उनसे मिलता हूँ और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा मन है मेरे पुराने विद्यार्थियों के पास जाने का। तो मुझे फिर वो ले जाना शुरू करते हैं। मेरे मन में आशंका थी कि पता नहीं मैं इतने साल के बाद जा रहा हूँ, मेरे को किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से मुझे वो रिसीव करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बच्चे से मिलवाया जाता है, सौमित्र। तो वो जब मेरे पास था तब तो वो इतना सा था, बहुत छोटा था और आज तक मेरी आँखों में, मेरे मन में तो उसकी वही की वही छवि थी। पर मैं अब जाके देखता हूँ तो वो मुझसे भी 1 फीट ऊंचा उसका कद हो चला है। और जब वो मेरे पास आता है, मेरे पाँवों को हाथ लगाता है, फिर मुझे विश्वास होता है कि हाँ, मैं ठीक आया हूँ। तो खैर उसके बाद फिर मैं उनके घर जाता हूँ तो वहाँ पे और बच्चे होते हैं, उनके परिवार के कई बच्चे हमारे पास पढ़े होते हैं। तो अन्नू, तन्नू, उनके मम्मी, उनके पापा, वो सब मिलते हैं और मैं ये देख के हैरान कि जितनी तड़प, जितनी प्यास उन बच्चों से मिलने की मुझे मेरे मन में थी, उन बच्चों के मन में भी, उनके माता पिता के मन में भी ये लगन थी कि विकास मास्टर जी से एक बार कैसे मिला जाए। तो उन्होंने जो मुझसे बातें कही, जो उनकी आंखों के भाव थे, मुझसे वो भुलाए नहीं भूलते। और उन तमाम बातों के बीच में जिस तरह से वो मुझे धन्यवाद कर रहे थे, जिस तरह से वो बच्चे एक तरह से भावों में बह रहे थे, मुझे लगा कि मेरा शिक्षक होने के जो अर्थ हैं वो सार्थक हो गए हैं। इतने साल जाने के बाद भी वो बातें वैसी की वैसी अंकित। और तब फिर से मुझे लगा कि जो शिक्षक होना है वो कोई छोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। और हमारे यहाँ जिस तरह से कहते हैं कि शिक्षा बदली है, अध्यापक का जो मान है वो घटा है, वो बदला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षक का ही एक ऐसा काम है कि अगर आप इसको दिल से कर लें, आप ईमानदारी से इसको कर लें, तो आपका जो दिया हुआ है सोसाइटी को, सोसाइटी उसको हमेशा याद रखती है, वो अपने आप को ऋणी मानती है आपका। तो मुझे उस परिवार के साथ बैठ के मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कितना कुछ मुझे हासिल हुआ फिर से। खैर वहाँ से फिर मैं अगले परिवार की तरफ जाता हूँ। तो मेरी क्लास में उस वक्त बच्चे थे, निशा थी, रवि था। तो फिर उनके घर में जाता हूँ और उनकी जो मदर हैं वो दूर से पहचान लेती हैं, तो मुझे और सहारा मिलता है। तो फिर वहाँ पर जाकर उनसे मिलते हैं तो फिर मैं देखते रह जाते हैं कि किस तरह से बच्चों की शक्लें बदल जाती हैं। और फिर तो ये होता है कि जो छोटे बच्चे थे बड़े होकर शक्लें इस तरह से रहती हैं। और एक और साथ में भाव चलता है कि हम बाकी बच्चों को सोसाइटी में जिनको देखते हैं, बड़े होते देखते हैं, घूमते फिरते देखते हैं, तब उन सब बड़े बच्चों का बचपन हमें ध्यान उनके बीच में कहीं ना कहीं आता है। तो उन बच्चों के माध्यम से एक बच्चों का बहुत बड़ा ग्रुप है, जो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, वो तमाम बच्चे मुझे अपने वो पढ़ाई वो छोटे बच्चों की तरह लगने लगते हैं। तो उस परिवार में फिर मैं बैठता हूँ और फिर गांव के पुराने सरपंच होते हैं तो उनके पास जाते हैं। तो उनको भी वो गए दिन बहुत अच्छे से याद थे, उनके साथ हमने कुछ बातें की, उस वक्त को याद किया। और मैं वहाँ जाकर भी हैरान कि उनके मन में, उनके परिवार के मन में वो सब की सब बातें, वो सब की सब छवियाँ जस की तस आज तक जिंदा है। वो भी वैसे ही याद करते, वैसे ही एक तरह से कहीं तो स्वागत करते मुझे मिले। और उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ता हूँ और मेरी क्लास का एक बच्चा जो सबसे होशियार होता था और यहाँ अपने मामा के यहाँ रहता था वो, और मुझे उस बच्चे से बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उस बच्चे के बारे में। तो यहाँ तक था कि जब वो 5वीं में थे तो मैंने उनके पेपर दिलाने हम पास के गांव में गए। तो पेपर जब हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि इसके नंबर कितने आए, तो उन्होंने कहा 40। मैंने कहा इतने आ नहीं सकते। तो मैंने दोबारा पेपर निकलवा लिया था तो उसके 50 नंबर ही थे। तो इतना लायक वो बच्चा था। तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो बच्चा बहुत कुछ कर रहा होगा, पर बाद में मुझे पता चला कि वो घरेलू स्थितियों की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से पढ़ाई कर ही नहीं पाया। और
फिर असल बात तो मित्रों ये रही कि मैंने जब उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन लेके, तो फिर मैं रोता रहा और उस तरफ से जो मेरा वो विद्यार्थी है वो भी रोता रहा। स्थितियों ने उसको बाहर से तो प्रभावित किया है, पर अंदर से तो मेरा बच्चा, मेरा विद्यार्थी, मुझे पता है वो अंदर से क्या है। तो खैर वो वादा हुआ कि वो मुझसे आएगा, मिलेगा, और मुझे यकीन है कि जो मेरा वो विद्यार्थी है अंदर का, वो हमेशा बाहर की सब स्थितियों को हराते हुए अपने आप को साबित करेगा। तो जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो अब भी मेरी आंखें वैसे ही नम हो जाती हैं और अलग तरह की भाव दशा में पहुँच जाता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि अपने पुराने बच्चे के लिए हम इतना गहरे तक जुड़े होते हैं। तो खैर अपने आप को मैं वहाँ से संभालता हूँ, वहाँ से उठता हूँ, फिर एक और परिवार है वहाँ जाता हूँ, और फिर एक और परिवार में जाता हूँ। वहाँ कई बच्चे थे हमारे पास, गोविंद, संदीप, गोपाल, और उनके मम्मी पापा, शक्लें एकदम वो हमें देखते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, तुरंत सब कुछ वो ध्यान आ जाता है। और सब स्थितियाँ बदली होती हैं। पहले छोटे छोटे रास्ते होते थे गाँव में, गलियाँ चौड़ी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे उस तरह से ज़्यादा नौकरी में तो नहीं आ पाए, पर हाँ अधिकतम जो बच्चे हैं वो किसी न किसी तरह से अपने कामों को पकड़े हुए हैं और ठीक वो अपना जो जीवन है वो जी रहे हैं। तो फिर उनसे मिलता हूँ, फिर एक और बच्चे से मिलता हूँ, रमन से। वो आजकल वीडियोग्राफी का काम कर रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, अब हम एक ही लाइन में हैं। उन सब बच्चों से मिलना एक बहुत ही अनोखे किस्म का अनुभव रहा। और आप ये मान लें कि 2007-8 के बाद मैं उन बच्चों से अब मिल रहा था, यानी कि 12-13 साल के बाद। तो ये अपने आप में बहुत अलग तरह का अनुभव था जिससे मैं गो थ्रू हुआ। और यकीनन हमारे बहुत सारे जो शिक्षक मित्र हैं वो ऐसा सोचते होंगे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, वो कैसे अब करियर वाइज हैं, वो देखने में कैसे हैं, वो किस तरह का उनका जीवन चल रहा है। तो मैं उन सबसे कहूँगा कि वो अपने पुराने विद्यार्थियों से मिलकर ज़रूर आएँ। मेरी तो यहाँ तक इच्छा थी कि मैं उन सब बच्चों को जाता, पुराने उसी कक्षा में बिठाता और उन सबसे एक बात करता और वो आपको बातें सुनवाता। तो ये मेरी एक बहुत ही गज़ब की यात्रा की। इसने मेरे होने को बहुत सार्थक सिद्ध कर दिया। मेरे अंदर की जो बहुत सारी दौड़ें थी, जो अपने आप के प्रति एक असंतुष्टि का भाव था, वो इस पूरी घटना के बाद वो मरा है, वो दफन हुआ है। और मेरे शिक्षक होने के व्यवसाय में, इस काम में, अपने आप में बहुत दृढ़ विश्वास हुआ है। जो लोग कहते हैं कि ज़माना बदला है, जो कहते हैं कि स्थितियां बदल गई हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जो कहते हैं कि समय कुछ और है, वो सब झूठ है। सब कुछ अलग तरह से संभव हो सकता है अगर आप चीज़ों को अलग तरह से देखना शुरू करें। तो एक हमारी वो फसल थी जो 2004 में शुरू होती है, आज वो बड़ी है और आज भी हमारे सामने विद्यार्थी हैं, वो एक नई फसल के रूप में हमारे सामने हैं। तो उन विद्यार्थियों को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब उनको बड़ा होते देखें, उनको सेटल होते देखें, तब हम फिर से नाच से भर उठें। तो हमें लगे ना कि उस वक्त कुछ और किया होता तो आज से स्थितियां कुछ और होती। क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों का करियर निर्धारित होता है, पर अगर शिक्षक ने अपने अंदर से कोई कमी नहीं छोड़ी तो वो सोसाइटी, वो बच्चा उस चीज़ को हमेशा रिकॉग्नाइज करता है, हमेशा उस बच्चे की नज़रों में वो स्थान, वो काम अपना वो पाते हैं। मैं अपने बच्चों के बीच में बैठा और उनमें से देखा कि कुछ बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने उन सब बच्चों के बीच में बैठ के यही कहा कि मैं जब से तुम्हें पढ़ाता रहा उसके बाद से अब तक मैं लगातार सीखता रहा हूँ। मैं अभी तक मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया और अब ये कर रहा हूँ। मैंने अपनी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो भी उनके सामने रखी। तो तुम क्यों ना सीखो, तुम क्यों ना आगे बढ़ो। तो दूसरी बात एक और लगी कि जिस तरह से मैं अभी उन बच्चों से मिला हूँ, तो हमें कई कई दफ़े पुराने बच्चों से मिलना होगा। इतना ही काफ़ी नहीं है कि बच्चों को आपने पढ़ाया और फारिग हुए। बच्चों की एक ताउम्र की जिम्मेदारी रहती है, जिस तरह से माता पिता की, उसी तरह से मुझे लगता है कि शिक्षक के ऊपर भी रहती है।
तो शिक्षक समय समय पर अपने पुराने बच्चों से मिलता रहे, विद्यार्थियों से मिलता रहे, उसके अंदर भी जो ऊर्जा है वो उससे बनी रहेगी, सार्थकता उसके अंदर आती रहेगी, और उसके बच्चे भी अगर ठीक रास्ते से थोड़ा सा इधर उधर होते हों तो उनको वो ठीक कर सकेगा। और अंततोगत्वा जब वो बच्चे अपनी लाइफ में सेटल होंगे, जब वो समाज के लिए काम करेंगे, मुझे लगता है कि अगर हमारे पढ़ाए कुछ बच्चे भी अपने अर्थों को पा जाएं, कुछ बच्चे भी इस समाज को इसकी बेहतर शक्ल को देने में मदद कर सकें, तो फिर हमारा जीवन सफल है। तो मैं बोडला गांव के उन सभी माता पिता के प्रति जिनका घर में गया, जिनके बच्चे मेरे पास थे, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा, उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो वो मेरे बच्चे हैं उन सब के लिए मेरे बहुत सारे आशीर्वाद। वो अपने जीवन में तमाम बुलंदियाँ छुएं, वो एक अच्छा इंसान बने, और मुझे हमेशा उम्मीद रहेगी मेरे बच्चों से कि वो इस सोसाइटी को कुछ बेहतर दिशा में ले जाएंगे। तो आज के लिए मेरे जो साथी शिक्षक हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, मेरा आज का इतना ही संदेश। फिर किसी और मुद्दे पर आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर कुछ और मुलाकात करेंगे। नमस्कार।